बाकी इस पर करे की नज़र ना लगे, लेकिन एक बात कहना पड़ेगा कि जिला अधिकारी से आज मिलकर पूर्व जिला अधिकारी अरशद अजीज जी की यादें ताज़ा हो गई। कहते हैं कि अनुभवी जिला अधिकारी रहने से एक बात तय है कि वो तमाम पहलुओं से आते ही अवगत हो जाते हैं। मुझे लगता है कि हमारी मुलाकात घंटों की रही और शिवहर के तमाम समस्याओं को लेकर लगभग बारी बारी से चर्चा हुई और मुझे ये भी लगा कि इनके पास समाधान है, और समाधान न हो जिन समस्याओं का, उन समस्याओं के संबंध में चिंतित होकर समाधान पर चर्चा करना और वैकल्पिक समाधान के बारे में सोचना और राय लेना भी बखूबी जिलाधिकारी को आता है। मेरी चर्चा हुई उन मामलों को लेकर भी जिनमें मैं हाईकोर्ट गया हूँ। मेरी चर्चा हुई जनहित याचिका को लेकर। मेरी चर्चा हुई जिले के तमाम अंचल में नियुक्त अंचलाधिकारी और उनके व्यवहारों को लेकर। मेरी चर्चा हुई खनन की समस्या को लेकर। मेरी चर्चा हुई जगदीश नंदन पथ पर जल जमाव को लेकर। और मुझे लगा कि मैं जिन बातों की चर्चा कर रहा हूँ उन बातों में पहले से चिंतन हो चुका है, मंथन हो चुका है, और मुझे लगा कि कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जिस पर मैंने चर्चा किया और वो जिलाधिकारी के संज्ञान में ना हो या उस पर कोई प्रयास करना उन्होंने प्रारंभ ना किया हो। संजोग से जब भी चर्चा हुई और उसमें जिस अधिकारी की आवश्यकता हुई उन्होंने लगभग सब अधिकारी को चेंबर में बारी बारी से बुला ही लिया। एडीएम से वही मुलाकात हुई, अपने लोक शिकायत वाले खनन पदाधिकारी महोदय से भी वही मुलाकात हुई और सब बिंदुओं पर चर्चा हुई। मैं इतना ही कहूँगा कि नज़र ना लगे, और मैंने ये भी कहा कि मैं भाई गुलदस्ता नहीं समस्या लेकर आया हूँ, और मुस्कुराते हुए कहे कि तमाम चुनौतियाँ स्वीकार है और मैं यहाँ हूँ तो निश्चित रूप से मेरी कोशिश है कि मैं शिवहर के लिए क्या बेहतर कर सकता हूँ। और मुझे भी लगा कि अनुभव अच्छा है, सोच अच्छी है तो परिणाम भी कुछ बेहतर रहेगा। और आज मुझे लगा जिला अधिकारी से मिलके कि मैं पूर्व के जिला अधिकारी अरशद अजीज से ही मिल रहा हूँ। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि ना हाथ में मेरे गुलदस्ता है और ना ही मैं कोई राजनीतिक दल का सदस्य हूँ, पदाधिकारी हूँ, ना ही मेरा कोई राजनीतिक आका है, लेकिन मुझे लगा कि उन्हें मेरे बारे में भी पूरी जानकारी थी मेरे पहुँचने से पहले। तो ये होता है एक अनुभवी जिलाधिकारी का। खैर, धन्यवाद, संघर्ष प्रणाम। मेरा नाम संजय संघर्ष सिंह है और मेरी कोशिश रहती है कि अधिकारी जिस अंदाज का हो उस अंदाज की चर्चा आमजनों में होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप बेबाक अपनी समस्याओं को लेकर उन तक जा सकते हैं और मुझे लगता है कि आपकी समस्याओं के समाधान के प्रति एक जिला अधिकारी चिंतित भी हो सकता है। हालांकि राजशेखर जी जो थे, आर राजशेखर जी, निश्चित रूप से वो ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज की समस्या थी, लेकिन बहुत अच्छे जिलाधिकारी थे। लेकिन वर्तमान के संबंध में भी ये कहा जा सकता है, मेरा पहला मुलाकात था और मुझे लगा कि पहले मुलाकात में ही जिन बिंदुओं पर मैंने चर्चा किया उन बिंदुओं का संज्ञान उनके पास पहले से था और उस पर कहीं ना कहीं उनका प्रयास कहीं ना कहीं से प्रारंभ हो चुका था। जगदीश नंदन पथ के जल जमाव को लेकर कहें कि देखिए, टेम्परेरी व्यवस्था नहीं चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन उसका क्या है, इस पे मतलब चर्चा हो, इस पे चिंतन हो। उन्होंने कहा कि कल मैं फिर बैठक बुलाया हूँ और तय है कि जगदीश नंदन पथ के जल जमाव का समुचित व्यवस्था कर ही लेना होगा, चाहे वो स्टेट हाईवे के नाले को नीचे करके हो या रोड के बीच से सेक्शन पाइप गुजार के हो या नाले के पानी को कहीं और राउट करके हो। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे टेम्परेरी समाधान नहीं चाहिए कि पंपिंग सेट से पानी निकल गया, बात खत्म। उन्होंने कहा कि मुझे वास्तव में इसका समाधान ढूंढना है और इसमें आप लोग कहाँ कैसे मदद कर सकते हैं ये भी बताइए। चलिए, अच्छा लगता है जब किसी अधिकारी के संबंध में कुछ समझ आता है तो आपको बता देने में, पब्लिक डोमेन में रख देने में। तो भगवान करे कि नज़र ना लगे, अधिकारी कई बार खराब भी निकलते हैं बाद में, लेकिन मुझे लगता है कि इस अधिकारी के पास अनुभव भी है और सोच भी है और शिवहर में कुछ बेहतर करने की प्रयास भी। धन्यवाद।